नमः शिवाय। भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अधिक मास के सोमवार का दिन अत्यंत गुना फल देने वाला माना गया है। भगवान शिव को आशुतोष भी कहा जाता है, यानी जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि इस पवित्र महीने में कोई पूरी श्रद्धा से भोलेनाथ की शरण में आता है तो उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट, रोग और अकाल मृत्यु का योग भी टल जाता है। आज के इस वीडियो में हम अधिक मास के सोमवार की एक और दिव्य और चमत्कारी व्रत कथा सुनेंगे, जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कथा को पूरा सुने और पुण्य के भागीदार बने। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। पौराणिक समय की बात है। चित्रवर्मा नाम के एक अत्यंत प्रतापी और धर्मपरायण राजा थे। उनका राज्य बहुत खुशहाल था, लेकिन राजा के मन में एक बात का बड़ा दुख था। उनके घर में कई वर्षों के बाद एक अत्यंत सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिनका नाम सीमंतनी रखा। जब सीमंतनी थोड़ी बड़ी हुई तो राजा के राज्य के सबसे बड़े ज्योतिषों और विद्वानों को बुलाया, ताकि वे राजकुमारी की कुंडली देखकर उनके भविष्य के बारे में बता सके। सभी ज्योतिषों ने कुंडली का अध्ययन किया, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। राजा ने पूछा, हे विद्वानों, क्या बात है? मेरी पुत्री के भाग्य में क्या लिखा है कि आप सब चिंतित क्यों हो? तब एक वृद्ध ज्योतिषी ने भारी मन से कहा कि हे राजन, आपकी पुत्री सर्वगुण संपन्न है, रूपवान है, साक्षात लक्ष्मी का रूप है, परंतु इसके भाग्य में एक बहुत बड़ा दोष है। विवाह के ठीक 3 वर्ष बाद इसके पति की अकाल मृत्यु का योग बन रहा है। यह कन्या अल्पायु में ही विधवा हो जाएगी। यह सुनते ही राजा चित्रवर्मा और उनकी पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। महल में उदासी छा गई। जब राजकुमारी सीमंतनी को अपने इस भाग्य के बारे में पता चला तो वह विचलित नहीं हुई। उसने बचपन से ही अपनी माता को अधिक मास और सोमवार के व्रत करते देखा था। राजकुमारी सीमंतनी ने हार मानने के बजाय भगवान शिव की शरण में जाने का निश्चय किया। उसने महल की एक बूढ़ी दासी, जो कि भगवान शिव की परम भक्त थी, उससे पूछा कि माता, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे विधाता के लिखे लेख को भी बदला जा सके? उस वृद्ध दासी ने कहा कि हे राजकुमारी, इस सृष्टि में केवल एक ही देव है जो काल के भी काल है, वो है महाकाल। यदि तुम अधिक मास में आने वाले सोमवार के दिन नमो शिवाय मंत्र का जाप करते हुए व्रत रखो और शिव पार्वती की पूजा करो तो साक्षात यमराज भी तुम्हारे सुहाग को छू नहीं पाएंगे। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। जब अधिक मास आया तो उसने प्रत्येक सोमवार को कड़ा व्रत रखा। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, मिट्टी के शिवलिंग बनाती, उन्हें गंगाजल और दूध से स्नान कराती और बेलपत्र, धतूरा व अक्षत चढ़ाकर दिन भर शिव नाम का जाप करती। समय बीतता गया और राजकुमारी सीमंतनी का विवाह राजा चंद्रसेन के प्रतापी पुत्र चित्रवाहन के साथ अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद भी सीमंतनी ने अपनी शिव भक्ति और अधिक मास के सोमवार का व्रत रखना नहीं छोड़ा। वह हर सोमवार को नदी किनारे जाकर शिव पूजा किया करती थी। ज्योतिषों के कहे अनुसार विवाह के ठीक 3रे वर्ष एक दिन राजकुमार चित्रवाहन अपने मित्रों के साथ नाव में बैठकर नदी विहार के लिए निकले। अचानक नदी में एक भयानक तूफान आया। लहरें इतनी तेज थी कि नाव पलट गई। राजकुमार के सभी मित्र तो तैरकर बाहर आ गए, लेकिन राजकुमार चित्रवाहन गहरे पानी में डूब गए। उन्हें तक्षक नाग के लोक यानी नागलोक ले जाया गया। जब यह समाचार महल पहुंचा तो कोहराम मच गया। राजा रानी रोने लगे। पूरी प्रजा दुखी हो गई। ज्योतिषों की भविष्यवाणी सच होती दिख रही थी, लेकिन राजकुमारी सीमंतनी का विश्वास अखंड था। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा कि मेरे भोलेनाथ कभी अपना वचन नहीं बदल सकते। मेरी भक्ति और व्रत कभी निष्फल नहीं हो जा सकते। सीमंतनी ने उस दिन भी अधिक मास का सोमवार होने के कारण नदी के तट पर बैठकर भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगी। उधर नागलोक में जब नागराज ने देखा कि उसके लोक में आया हुआ यह युवक कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि उस सीमंतनी का पति है जो अधिक मास के सोमवार का व्रत रखती है,
जिसके पुण्य प्रताप से पूरा नागलोक कांप रहा था। नागराज स्वयं भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने राजकुमार चित्रवाहन का सत्कार किया और उन्हें अमूल्य रत्न और दिव्य औषधियाँ देकर वापस मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर भेजने का आदेश दिया। अगले सोमवार के दिन जब राजकुमारी सीमंतनी नदी के घाट पर पूजा कर रही थी, तभी नदी के जल में एक तेज प्रकाश हुआ। पानी के बीच से राजकुमार चित्रवाहन सकुशल और पहले से भी अधिक तेजस्वी होकर बाहर निकल आए। अपने पति को जीवित देखकर सीमंतनी के सब्र का बांध टूट गया और वह शिवजी के चरणों में गिरकर रोने लगी। जब राजा चित्रवर्मा और चंद्रसेन को यह बात पता चली तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। चारों तरफ ढोल नगाड़े बजने लगे। भगवान शिव की कृपा से ज्योतिषियों का लिखा हुआ काल का लेख भी बदल गया था। अधिक मास के सोमवार के व्रत के प्रभाव से राजकुमार को न सिर्फ जीवनदान मिला, बल्कि उनके राज्य की सभी बीमारियां और दरिद्रताएं भी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। राजा और प्रजा सभी शिव भक्त हो गए। तो प्यारे भक्तों, यह है अधिक मास के सोमवार के व्रत की महिमा, जो विवाह की बाधाओं को दूर करता है, अकाल मृत्यु के संकट को टालता है और अखंड सौभाग्य का वरदान देता है। जो भी मनुष्य इस पावन कथा को सुनता है, भोलेनाथ उसकी हर संकट से रक्षा करते हैं। आशा है अधिक मास की यह दूसरी कथा भी आपको बेहद पसंद आई होगी। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट में जय महाकाल या ओम नमो शिवाय ज़रूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पावन कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमो शिवाय।